नमस्कार, सुस्वागतम। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सत्र ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 1 जिसका शीर्षक है उपन्यास साहित्य के अंतर्गत हम पाठ्यक्रम में समाविष्ट दूसरे उपन्यास जिसका नाम है अमिता पर चर्चा कर रहे हैं। कल की तासिका में हमने अमिता इस उपन्यास के लेखक, रचनाकार, साहित्यकार यशपाल के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विषय में चर्चा की थी। आज हम अमिता इस उपन्यास के प्रमुख पात्रों का परिचय देखेंगे। पात्रों का परिचय इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि उपन्यास की कथा वस्तु को आरंभ से लेकर अंत तक केवल और केवल पात्रों के माध्यम से ही समझा जा सकता है। अमिता इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। सम्राट अशोक जो मगध के राजा हैं, करवेल जो कलिंग के राजा हैं, अमिता कलिंग नरेश करवेल की पुत्री तथा कलिंग की राजकुमारी है। महारानी नंदा जो करवेल की पत्नी है, वे करवेल जो कलिंग के राजा हैं। राजमाता मही करवेल की माताजी हैं। आचार्य सुकंठ कलिंग के महामात्य हैं। महामात्य अर्थात प्रमुख मंत्री या फिर मुख्य मंत्री। भद्रकीर्ति जो कलिंग के महासेनापति हैं। युद्धप जो कलिंग के सेनानायक हैं। हिता जो कलिंग की दासी है। उद्दाल, मोद, वापी यह भी कलिंग के दास और दासी हैं। सेठ सौमित्र और विट्ठल जो कलिंग के व्यापारी हैं तथा बभरू जो अमिता का कुत्ता है। इन सभी पात्रों के माध्यम से उपन्यास की कथा का आरंभ, उस कथा का मध्य तथा उसका अंत होता है। कल भी इस बात का जिक्र हम लोगों ने किया था कि अमिता यह उपन्यास इतिहास तथा कल्पना का सुंदर समन्वय है। समन्वय से तात्पर्य है इस उपन्यास में एक ओर ऐतिहासिक कथा भी है तो दूसरी ओर साहित्यकार यशपाल की कल्पना के उपज के रूप में अमिता इस पात्र को हम देख सकते हैं। अशोक का कलिंग को जीतने के लिए आक्रमण करना और उस युद्ध के परिणाम स्वरूप भविष्य में युद्ध न करने की प्रतिज्ञा लेना और अपने द्वारा ली गई इस प्रतिज्ञा को शिलालेखों के माध्यम से अविस्मरणीय बना देना, केवल इतनी ही घटना इस उपन्यास में ऐतिहासिक है। उपन्यास का एक अन्य पहलू है अमिता द्वारा, जो इस उपन्यास की प्रमुख पात्र है, जिसकी आयु मात्र 6 वर्ष की है, के वचनों द्वारा सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन होना और युद्ध के माध्यम से हिंसा करने की अपेक्षा अहिंसा के मार्ग को अपनाना, यह घटना लेखक यशपाल की कल्पना की उपज है। इसीलिए इस उपन्यास के संदर्भ में हम बार बार इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि अमिता यह उपन्यास इतिहास तथा कल्पना का सुंदर समन्वय है। समन्वय अर्थात यहाँ पर इतिहास और कल्पना का सुंदर मेल है। ऐतिहासिक कथा कौन सी है इसकी चर्चा भी हमने की है और लेखक की कल्पना शक्ति से किस प्रकार अमिता इस पात्र का सृजन हुआ है, इस बात की भी चर्चा
हम लोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि ये सभी पात्र जिनका जिक्र अभी अभी हम लोगों ने किया, ये सारे पात्र उपन्यास के उद्देश्य को पाठकों के सामने रखने में सहायक है। इसीलिए इन सभी पात्रों का, जिसके माध्यम से उपन्यास की कथा को समझा जा सकता है, परिचय पाना अतिशय महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य हो जाता है। ये सारे के सारे पात्र ऐसे हैं जो इस पूरे उपन्यास में प्रमुख भूमिका निभाते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें सबसे मुख्य भूमिका है एक छोटी सी बालिका अमिता की। उपन्यास के आरंभ से लेकर इस उपन्यास के अंत तक जगह जगह पर लेखक यशपाल ने बालिका अमिता के माध्यम से हिंसा के स्थान पर अहिंसा को महत्व देते हुए पूरे विश्व को शांति का संदेश देने का प्रयास किया है। अमिता इस उपन्यास के सार को, इसके कथ्य को, इसकी कथा को हम अगली तासिका में पढ़ेंगे। धन्यवाद।